दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वच्छता अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इस मिशन को लेकर 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका संकल्प है कि 2019 तक पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ बनाया जाए। इसमें राजनेता, नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी सभी लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। यह अभियान राजनीति मुक्त अभियान है तथा इस अभियान को विश्व स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतवर्ष स्वच्छ भारत बन सके। इसी को लेकर आज हमने देखा है कि वरिष्ठ नागरिकों, लोगों तथा बच्चे और स्कूलों में भी काफी उत्साह के साथ स्वच्छता अभियान की ओर एक लड़ाई लड़ी जा रही है। बच्चों के अंदर काफी उत्साह है। जैसे हम कभी दिवाली, जो हमारा हिंदुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, उस समय लोग साफ सफाई करते हैं, वही सफाई अब 12 महीना हर बच्चे, स्कूल, शिक्षक, शिक्षिकाएं उनमें ऐसी शिक्षा डाल रहे हैं कि वो लोग उसे स्वच्छ बना सकें और स्वस्थ बना सकें। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी ने 2 भारतीय महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की बात कही। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। पूज्य बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीक होंगे। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। सन 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, तो मोदी जी ने 2019 तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की बात कही। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। परंतु यह स्वच्छ भारत का सपना किसी एक भारतीय या सरकार नहीं, अपितु 125 करोड़ लोग जब मिलकर भाग लेंगे तब यह सपना पूरा हो सकेगा। अगर सारे भारतवासी यह संकल्प लें कि वह ना तो गंदगी करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे और भारत का हर व्यक्ति वर्ष में 100 घंटे योगदान देता है, तो भारतवर्ष 2019 तक स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, इसे अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इस सपने को सच करने के लिए हम सब ने ठान लिया है। और इस अभियान के तहत न केवल हम अपने भारतवर्ष को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, बल्कि दूसरी ओर हम इस स्वच्छता के संदेश को अपने बच्चों को सिखाकर एक संस्कार के रूप में हम उनको स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसमें हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसमें हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसमें हो हमको नाज। मेरे
स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को बेहतर बनाएंगे हम, कदम से कदम को मिलाते हुए सोचा है कर जाएंगे हम। देश है हम है, सोच है हम है, जोश है हम, तैयार है हम, तैयार है हम, तैयार है हम। भारत देश मेरा प्यारा देश मेरा, इसके लिए मिट जाऊं, हो जाऊं कुर्बान। तो आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसमें हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसमें हो हमको नाज। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाँ, मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत अपना, ये अभियान जो 2014 से शुरू हुआ वो 2019 तक अब पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, ये अब बिल्कुल निश्चित मानिए, क्योंकि जन जन इस अभियान से जुड़ चुका है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। अब जो भारतवर्ष में जो कूड़े के ढेर नजर आते थे वो धीरे धीरे कम हो गए हैं और हर जगह स्वच्छता दिखने लगी है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2019 तक हमारा भारत पूर्ण स्वच्छता की ओर कदम रख लेगा और इस अभियान को पूरा सहयोग जनता का है और सरकार का है और इसमें हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। धन्यवाद। I am Ankita Sahu. I am from class 6. I am going to say about Swachh Bharat. Swachh Bharat mission is very necessary to run continuously in India until it gets its goal. It is very essential for the people in India to really get the feeling of physical, mental, social and intellectual well-being. It is to make living status advance. India in real means which can be started by bringing all over cleanliness. हाथ में अपने झाड़ू लेकर गांधी जी श्रमदान करें, कहने से सुनता नहीं कोई, लोग जो देखे काम करें। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को अन्य लोग अपनाते हैं, वे जो प्रमाण कर देता है वे उसको लक्ष्य बनाते हैं। गीता का ये मंत्र सरल है, कई लोग दोहराते हैं, दुर्लभ वे जो निज जीवन में करके इसे दिखाते हैं। कूड़ा भरे न जल का संदेह, ना मच्छर उत्पात करे, कूड़ेदान में कूड़ा डाले, आज से नई शुरुआत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने हम अपना वातावरण भी स्वच्छ रखें, स्वच्छ जलाशय, स्वच्छ मंदिर, घर कार्यालय स्वच्छ रखें। स्वच्छता हम गांधी जी से सीखें, थोड़ा सा तो प्रयास करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आज नई शुरुआत करें। मुझे ऐसा लगता है कोई भी विद्यालय, चाहे वो हमारा विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय, बच्चों में ऐसी आदतें डेवलप कर सकता है जो आगे जाकर के उनके जीवन में उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं। और यहाँ इस विद्या के मंदिर में हम अपने बच्चों में ये संस्कार डालते हैं कि वो न केवल अपने ही सफाई रखें बल्कि अपने आसपास की सफाई भी रखें और अपने तन मन और प्रकृति का भी ध्यान रखें। और उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। I am going to recite a topic in Swachh Bharat. Countries looking forward to a constructive change. 2014 will be marked the era of new independence. We are the change. जुट जाओ, इस अभियान में जुट जाओ, शहर को स्वच्छ बनाओ, शहर को स्वच्छ बनाओ। जय हिंद, जय भारत। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सभी चीज़ों की जानकारी दें। इसी में हमारा स्वच्छता अभियान भी शामिल है। हम समय समय पर बच्चों को सैनिटेशन प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को ये सिखाते हैं कि सफाई कितनी ज़रूरी है और सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों को हम लोग कभी कभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही कंडक्ट करते हैं जिसमें बच्चे उसके बारे में सीखते हैं और उन्हें आसपास अपने स्कूल में, अपने जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर
उनको कैसे स्टेप्स लेने हैं, कैसे लोगों को समझाना है, क्या करना है, ये सब हम उनको बताते हैं। माय नेम इज हर्षिता झा, क्लास 3rd। स्वच्छता करो वतन की बंदगी, फैली हुई है गंदगी, मोड़ के मुंह छोड़ के इसको ना जाना रे, साथी मदद को आना रे, साथी मदद को आना रे, मन के मैल को धो डालो, तन के मैल ना फैलाओ, गली सड़क या नदियाँ नाले जहाँ तहाँ ना कचरे डालो, पर्यटक है आएंगे पैसे नहीं लाएंगे, नौकरियाँ तो होगी कम खिल्ली ना उड़ाएंगे, होगी बड़ी शर्मिंदगी, फैली हुई है गंदगी, मोड़ के मुँह छोड़ के इसको ना जाना रे, साथी मदद को आना रे, साथी मदद को आना रे। धन्यवाद। स्वच्छ भारत ये हमारे बापू का भी सपना था और मोदी जी ने भी इस पर 2014 से मिशन चलाया हुआ है। हम सभी को इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। कहा गया है कि एक स्वस्थ जो शरीर होता है उसमें ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारे चारों तरफ सफाई नहीं होगी, गंदगी फैली रहेगी, तो हम संभवतः बीमार भी पड़ेंगे ही, और जहां बीमारी फैलेगी तो हमारा दिमाग उतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगा, हमारा जो जितनी भी ऊर्जा है वो उसी में बर्बाद हो जाएगी। अतः हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है कि हम सफाई से संबंधित छोटी छोटी आदतों को अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में फैलाएं और उन्हें जागरूक करें। अगर हम अपने जो हम कमाते हैं या थोड़ा सा ही पैसा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी वो पॉलीथीन या इन सब का प्रयोग करते हैं, तो कपड़े के बैग, हम ये संकल्प ले लें कि अपने जन्म दिवस पर भी 100 बैग उनको हम कपड़े के बांट दें। क्या आप लोग कुछ सामान भी खरीदने जाएं तो इसका उपयोग करें, जिससे कि चारों तरफ आपने देखा होगा पन्नियां पॉलीथीन फैलती हैं, उनको जानवर खाते हैं, उससे उनको नुकसान पहुंचता है, और ये गंदगी ना फैला करे। बच्चों में भी हम अच्छी अच्छी आदतों का विकास करें। उनको हम स्कूल में ये सब चीजें समझाते हैं कि बेटा आपके घर में मम्मी सब्जी काटती हैं, फल काटती हैं, कचरे को 2 भागों में बांटिए, सूखा कचरा और ये जो खाद बन सकता है। तो इस तरह का जो भी कचरा है उसको आप एक अलग से घड़ा, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि जमीन में वो गड्ढा खोद के उसको डाल सके, तो उस कचरे को उसमें डालिए जिससे वो खाद बनेगी। बाद में उसको मिट्टी में मिला के फिर पेड़ पौधों में आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने दादा दादी और भी जितने आसपास के लोग हैं उनको भी इस बारे में जागरूक करिए। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। My name is Aryan Mahawar. I am going to tell you about स्वच्छता अभियान। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं मगर कोई उन्हें साफ ही नहीं करता, इसी जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी ने एक अभियान लागू किया है जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। आप अपना थोड़ा सा सहयोग दें। भारत को स्वच्छ बनाना है, देश का नाम बढ़ाना है, एक सूत्र में बन जाए तो मुश्किल नहीं कोई काम है। स्वच्छ भारत का सपना गांधी जी के नाम है। एक कदम देश की ओर बढ़ा लो साथियों,
भारत को स्वच्छ बना लो साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभियान शुरू किया है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम कहीं पे जाते हैं रास्ते में गलियों में हम देखते हैं बहुत गंदगी रहती है, तो इसका असर हमारे हेल्थ पे भी पड़ता है और इसके हमारे सोसाइटी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये अगर सफाई हम रेगुलर करते रहते हैं, आसपास सफाई अभियान करते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी भी क्लीन रहेगी, हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और हमारा देश स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। ये जो अभियान है इसका सिर्फ सेहत पे ही या फिर देखने में ही इसका असर नहीं पड़ता, इसका असर हमारे साइकोलॉजी पे भी पड़ता है, हमारे दिमाग पे भी पड़ता है। अगर हम अपने आसपास की जगहों को, अपने घरों को, अपने स्कूल को या अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखते हैं तो उससे एक तो सोसाइटी तो क्लीन होती है, लेकिन हमारा माइंड सेट होता है वो भी क्लीन होता है। सफाई की बात हो रही है, लगता है इसका लोगों पे बहुत असर पड़ा है। पर उस्ताद पहले सिर्फ एक दिन का काम है, तू भी नजर मोड़े, इससे भी एक दिन का काम कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? अरे उस्ताद मैं अपनी आगे थोड़ी ना क्लोज करके बैठा हूँ, ये नारेबाजी, ये बातचीत तो समझाने की बात है, जरा रियलिटी चेक तो देखें। रियलिटी चेक? अरे वाह जमूरी, तू तो अंग्रेजी बोलने लगा। अरे उस्ताद देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि यहाँ थूकना मना है। ग्रीन ग्रीन पान का कमाल, फुल शेर का कोना हुआ है, लाल लाल। अरे ये तो अनएजुकेटेड लोग हैं। अनएजुकेटेड लोग। आपको क्या लगता है ये एजुकेटेड लोग अपने शहर को बहुत साफ रखते हैं? ये देखो एजुकेटेड क्लास। एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड क्लास। अरे एक मिनट रुको, क्या है आज के दिन एक सेल्फी तो बनती है, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अरे तो ये है हमारी एजुकेटेड क्लास। ये लोग तो बहुत ही ग्रेट हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम उसमें इतने जोश से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कैप और पैम्पलेट से भी तो गंदा हम ही करते हैं। हाँ, हम ही लोगों ने गंदा कर दिया। हाँ, हम ही लोगों ने गंदा कर दिया। और इतना ही नहीं, ये देखो हमें कहा कैसा हाल, कैसा हाल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, पूरी खा रहा था। There is the dustbin. No dustbin. I don't care. कितने अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। मैं तो हमेशा कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकती हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अकॉर्डिंग टू यू, आपने कूड़ा तो डस्टबिन में डाला था, पर ये तो साइड में पड़ा है। हाँ, एक ही बात है, तुम अपना काम करो, जाने दो। भलाई काम तो जमाना ही नहीं रहा। वो देखो वो क्या कर रहा है, अपना कूड़ा दूसरे के घर के सामने फेंक रहा है। सबके दिलो दिमाग में बसा है स्वच्छ भारत अभियान, साफ रखो घर आंगन, कूड़ा फैलाकर मत करो धरती माँ का अपमान। अपने घर को तो सभी साफ रखते हैं, पर अपने देश को साफ क्यों नहीं रखते? क्या आपको अपना कूड़ा फेंकने के लिए किसी कानून या अभियान की आवश्यकता है? आपके द्वारा फैलाया हुआ कूड़ा आपके लिए ही नुकसानदायक है, इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। अरे उस्ताद, मुझे तो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। वॉमिटिंग में गिल्टी दोनों, पर ये सारी गंदगी इसका क्या होगा? इसके लिए तो मेरा प्रोडक्शन ही कम है। प्रोडक्शन ही कम, सिर्फ प्रेडिक्शन कहते हैं। हाँ उस्ताद, सही पकड़े हैं। इस गंदगी को हटाने की शुरुआत इस बार हम बच्चे करेंगे, किसी सेल्फी या प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए। अब आया ना असली खेल का मजा। मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अपना है, स्वच्छ बनाओ, देश बढ़ाओ, गांधी जी का सपना सच कर दिखाओ, सच कर दिखाओ, सच कर दिखाओ, सच कर दिखाओ।
हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सिर्फ डीडी नेशनल पर। जो ये स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं, ये हमारे जो देश के सफाई कर्मचारी हैं, खाली उन्हीं का काम नहीं है, ये हर देश के नागरिक का काम है। तभी हम अपने सराउंडिंग्स में अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, तभी हम अपने देश को स्वस्थ और स्वच्छ रख पाएंगे। ये जो हमारे बच्चे हैं, इन्होंने जितने पोस्टर्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, ये इन्होंने बताया है और हमको मैसेज दिया है कि हमें अपना देश, अपना स्कूल, अपने आसपास जितनी चीज़ें हैं सबको साफ सुथरा रखना है, जिससे कि जब हमारा देश तभी साफ होगा जब हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, चाहे वो एक बच्चा ही स्कूल का क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट क्लास का ही बच्चा क्यों ना हो। जब वो फर्स्ट क्लास से ही सीखेगा कि हमको एक रैपर खा के डस्टबिन में डालना है, तभी उसको देखकर हमारे आगे के जो बच्चे हैं और बड़ी हैं वो सब ये सब सीखेंगे। स्वच्छ मेरा आंगन, स्वच्छ मेरा बचपन, क्यों ना हो जाए स्वच्छ हम सबका मन। शुरू करो स्वच्छ अभियान आज अभी इसी पल से, तभी जिएंगे खुशहाल जीवन, अपना भारत कल से। आजकल जो दो बर्निंग इश्यूज है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और क्लीन अप इंडिया, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में हमने इसको एक सिस्टम में लाने के लिए एक पीरियड इको क्लब के द्वारा इन चीज़ों के लिए अलॉट किया है। इसके लिए हमने ग्रुप्स बनाया है, क्लास 5th से लेकर 10th क्लास तक ग्रुप बनाया है। एक एक दिन एक एक ग्रुप पूरा स्कूल में जो गार्डन्स है, रॉक गार्डन है, हर्बल गार्डन है, इन सबको मेंटेन करते हैं। और क्लीन अप इंडिया के लिए हम सुबह असेंबली के बाद हर क्लास से एक एक ग्रुप बनाया है। वो हर रोज वो 4th क्लास एम्प्लॉयज काम करने के बाद दोबारा वो पूरा क्लासरूम्स चेक करते हैं, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स सारा चेक करते हैं, डस्टबिन। फिर वो चेक करने के बाद वो अपना एक इंचार्ज है मिसेस रीटा साइमन, उनको रिपोर्ट देते हैं और जहां जहां कमी होता है हम दोबारा उसको करवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पूरी कोशिश है जो मुहिम चल रहा है उसको हमारे स्कूल में भी एक सिस्टम के थ्रू हम चलाएं। अच्छी बात नहीं है गंदा रहना, अच्छी बात नहीं है गंदा रहना, साफ सफाई है मानव का गहना, स्वच्छ रहे हम और हमारा भारत, मानो गांधी मोदी जी का कहना। सुन लो भैया भाभी, सुन लो ताऊ ताई, इधर उधर ना कूड़ा फेंको। कहाँ फेंके? वो देखो सीटी बजाती, गाना गाती, नगर निगम की गाड़ी आई। आगे आओ कदम बढ़ाओ, स्वच्छता को सब गले लगाओ, मोदी जी का सपना सच कर दिखाओ, देश का नाम, देश का मान और सम्मान बढ़ाओ। स्वच्छता अभियान को हमने अपने टाइम टेबल में सम्मिलित किया है। इस टाइम टेबल को चलाने के लिए प्रभारी हैं और इस टाइम टेबल के अनुसार प्रत्येक सप्ताह बच्चे और शिक्षक अपना योगदान स्वच्छता के लिए देते हैं। उसमें हम नुक्कड़ नाटक है उसके माध्यम से संदेश देते हैं। उन संदेशों को देने के लिए पास में ही जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जाते हैं। वहां बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देते हैं, कविताओं के माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से। उद्देश्य जागरूकता फैलाना है और एक और ये संदेश भी देना है
कि हम सब जो सफाई में लगे हुए हैं, हम सब जो स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, वो हम सब सफाई कर्मी नहीं, बल्कि सभी जन जन में ये जागरूकता आनी चाहिए कि स्वच्छ भारत और स्वच्छता कितनी आवश्यक है। स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा, वातावरण स्वच्छ होगा और हमारे देश का जो कहा जाता है कि कूड़ों का ढेर, उससे हमको उस जो टैग लगा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। और जो भारत दर्शन को आएंगे, पर्यटन को आएंगे, वो स्वच्छ भारत जब देख कर जाएंगे तो उनका जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। तो इन सभी बातों को हम अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में, अपनी समय सारणी जो हमने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया है उसमें डाला है कि बच्चे इन सब चीजों को सीखें, न केवल स्कूल को स्वच्छ रखें, अपने घर जाकर भी अपने आसपास का वातावरण, अपने घर की स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने बुजुर्गों को भी इस ओर साथ में जोड़ें, स्वच्छता का संदेश दें। और मोदी जी का जो सपना है, सबका सपना बने, और कई बार तो हमने इसको कहा कि भक्ति से बढ़कर स्वच्छता है। जैसे हम सुबह उठते हैं और पूजा करते हैं, वैसे ही हम यदि स्वच्छता को अपनाएं तो अवश्य हमारा देश जो है स्वच्छ भारत होगा और हम स्वच्छ भारत के सपने को पूरा कर सकेंगे। मोदी जी समझे ना खुद को अकेला, चल पड़ा बच्चों का अरेला, युवा शक्ति पर गर हमको है नाज, बच्चा शक्ति को ना करे नजरअंदाज, उठा के अपने नन्हे कांधों पे जिम्मेदारी भारी, निकल पड़ी ये वानर सेना सारी, गांव गांव और गली गली में जाकर ये संदेश फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे। स्वस्थ तो दर्शकों, आपने देखा कि स्कूलों के अंदर बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं किस तरह स्वच्छता के लिए अग्रसर हो चुके हैं और किस तरह उन्होंने एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया है। अगर आज हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और हमारा देश भी महान बनेगा। इसी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना के साथ हो गई थी।